हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनुमिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि इस समय हम लोग जो है रस शुरू किए हैं और रस में हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है और श्रृंगार रस तक जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके आगे जो रस बचते हैं उसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में पूरा रस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप टेट सुपर टेट का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो ये जितनी भी हिंदी की सीरीज चल रही है, जितनी भी हिंदी की वीडियो जा रही है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो मैथ की भी वीडियो जा रही है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर रस की अगर हम बात करें तो वो है वीर रस। ठीक है, इसके अस्थाई भाव की बात करें तो वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। अब उत्साह कब जागृत होता है, ठीक है, कब उत्साह आता है, तो जैसे शत्रुओं का नाश करना हो तो उस समय हमारे अंदर जो अस्थाई भाव जागृत होता है वो उत्साह होता है। ठीक है, और उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। या फिर किसी दीन की दुर्दशा देख करके, जैसे मान लीजिए कोई दीन दुखी है, उसकी दशा देख करके हमारे अंदर एक ऐसा उत्साह जागृत होता है कि उसकी इस हालत को दूर करने का उत्साह, ठीक है, तो वहाँ पर भी उत्साह जागृत होता है और वहाँ पर भी वीर रस होता है। ठीक, तो ऐसे में जहाँ पर उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो वहाँ पर वीर रस होता है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है और एग्जाम में भी जो है ये उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस उदाहरण को देख करके ही जो है आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही होगी, एक अजीब सा उत्साह आ रहा होगा। ठीक है, और देख करके इसके पढ़ करके ही जो है आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो है कौन सा अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए तलवार का उठाना, ठीक है, ये वैसे ही यहाँ पर पता लग गया कि ये जो है वीर रस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए राणा प्रताप सर काट काट, यहाँ पर काट पीट मार धाड़ ये सब किस में आता है, ये सब वीर रस में ही आता है। ठीक है, तो इस उदाहरण में जो है कौन सा हमारा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। एक एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। वैसे अगर कोई उदाहरण आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से आप जो है समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, वैसे बहुत आसान होता है, उदाहरण देख के ही जो है आप पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा रस है। बस आपको जो है सबका अस्थाई भाव आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगले रस की अगर हम बात करें वो है करुण रस। ठीक, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, इसका अस्थाई भाव होता है शोक। अब ये शोक नामक अस्थाई भाव कब उत्पन्न होता है, कैसे, किस सिचुएशन में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, मान लीजिए अगर आपके किसी सगे संबंधी कोई आपका बहुत ही प्रिय हो, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो है दुख दर्द आपका जो उत्पन्न होता है, जो फीलिंग आती है, जो उस समय जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वही जो होता है शोक होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है करुण रस उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, शोक बिकल रोवहि सब रानी, रिपुसिल बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस उदाहरण को देख करके ही आपको लग रहा होगा इसमें कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं जिससे लग रहा है कि इसमें जो है शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है। देखिए शोक पहले ही यहाँ पर शोक शब्द दे दिया, वैसे ही जो है जिसको नहीं भी समझ में आएगा वो भी समझ लेगा कि इसमें जो है करुण रस है, क्योंकि इसमें शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है। देखिए शोक विकल, यहाँ पर देखिए रोवहि सब रानी, रोना बिलखना ये सब शोक में ही तो आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बल तेज बखानी, करहि बिलाप, बिलाप करना ये भी जो है करुण में ही आएगा। ठीक, तो इस उदाहरण में जो है करुण रस हो जाएगा। इसका अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा कि शोक बिकल रोवहि सब रानी, यानी कि इसमें जो है जो राजा हैं, ठीक है, अगर उनकी मृत्यु हो जा रही है तो जो रानियां हैं वो बहुत ही जो है रो रही हैं, ठीक है, बिलाप कर रही हैं, उसके बारे में इसमें कहा गया है। ठीक, तो इसमें करुण रस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगर हम रस की बात करें तो वो है भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव हो जाएगा भय। अब यहाँ पर भय कब उत्पन्न होगा, जैसे मान लीजिए कि आप कभी कहीं ऐसे सिचुएशन में हो जैसे लग रहा है कि अब आप जो है बचने वाले नहीं हैं, अब आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, ठीक, और रास्ते में बिल्कुल आप अकेले हैं, ठीक, और वहाँ पर आपके सामने अचानक ही बहुत बड़ा सा सांप आ जाता है। ठीक, तो ऐसे में बस आप अब ये सोच रहे होंगे कि अब हम नहीं बचेंगे, अब ये सांप हमको काट लेगा। ठीक, और उस समय
समय आपका माइंड काम नहीं कर रहा है कि आप किधर भागो, ठीक है, तो ऐसे में जो भय उत्पन्न होगा, ठीक, वो भयानक रस में आएगा। यानी कहने का मतलब कि उस समय जो आपके अंदर अस्थाई भाव उत्पन्न होगा वो भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा और ऐसे में भयानक रस जो है उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक, देखिए इसका एक उदाहरण देखिए। एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराज, ठीक, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर देखिए उदाहरण को देख करके ही लग रहा है कि इसमें जो है भय उत्पन्न हो रहा है। देखिए एक ओर अजगर ही लखी एक ओर मृगराज, यहाँ पर मृगराज का मतलब होता है शेर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक तरफ जो है अजगर है और एक तरफ शेर है, ठीक है, और बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। जो बटोही है, जो राही है, ठीक है, उसके एक तरफ जो है शेर खड़ा है, एक तरफ अजगर है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो अब किधर भागे और बीच में ही जो है वो चक्कर खा के गिर जा रहा है और ऐसे में वो डर गया बिल्कुल भी कि जो है अब उसकी मृत्यु हो जाएगी, आगे जाएगा तो शेर खाएगा, पीछे आएगा तो अजगर खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भय उत्पन्न हो गया, तो इसमें भयानक रस हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रस की अगर हम बात करें तो ये है शांत रस। इसका अस्थाई भाव होता है निर्वेद या फिर वैराग्य, ठीक है। निर्वेद भी दे सकता है या फिर निर्वेद नहीं देता है तो वैराग्य दे देगा, ठीक है। तो दोनों ही जो है ये शांत रस का अस्थाई भाव होता है। देखिए इसका उदाहरण देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय, ठीक है। इसमें ये कहा गया है शांत रस में क्या होता है कि बिल्कुल अकेलापन महसूस करना होता है, यानी कि बिल्कुल हम अकेले रहना चाहते हैं, मोह माया को सब त्याग देना चाहते हैं और बिल्कुल शांत रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए इसमें जो है लगभग भगवान के बारे में, यानी कि भगवान परमात्मा के बारे में कहा जाता है। देखिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, यानी कि जो मेरे अंदर घमंड था वो जब था तो मुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं थी, अब वो जब मैंने घमंड छोड़ दिया है तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, हरि की प्राप्ति हो गई है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जब हम सब कुछ छोड़ देंगे, मोह माया छोड़ देंगे, घमंड छोड़ देंगे तो हमें जो है शांति प्राप्त हो जाएगी, ठीक। और शांति प्राप्त हो जाएगी तो कौन सा रस हो जाएगा, इसमें शांत रस जो है हो जाएगा और निर्वेद को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये पांचों रस, वीर रस, करुण रस, भयानक रस और शांत रस, ठीक। श्रृंगार रस हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। अभी हमारा बचता है और भी रस, चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगला रस है विभत्स रस, ठीक है। विभत्स रस का अस्थाई भाव की अगर हम बात करें तो इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा, यानी कि घृणा। घृणा भी दे सकता है, जुगुप्सा भी दे सकता है, यानी कि जहाँ पर घृणा उत्पन्न हो, जब किसी चीज को देख करके आपके अंदर घिन सी आए, घृणा हो, ठीक है, तो वहाँ पर जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है और वहाँ पर विभत्स रस होता है। देखिए उदाहरण देखते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीबहि स्यार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस निकारत, स्वान आंगुरिन काटी काट के लाश विदारत। अब देख रहे हैं यहाँ पर इस उदाहरण को देखते ही आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा होगा, कुछ अजीब सा लग रहा है। देखिए सिर पर बैठो काग, यानी कि सिर पर एक कौवा बैठा हुआ है, कोई जानवर है मर गया है पड़ा हुआ है, उसके सिर पर एक कौवा बैठा हुआ है, उसके आँख को जो है खोद खोद करके वो खा रहा है, निकाल रहा है, उसके जीभ को खींच रहा है कौन, सियार जो है, यानी कि जो सियाल है, सियार वो जो है जीभ को उसके खींच रहा है और उसको बहुत ही आनंद आ रहा है, ठीक है। जो गिद्ध है उसकी जांग को खोद खोद के खा रहा है, उसका मांस निकाल करके, और जो स्वान है उसकी अंगुरिन को, उसकी अंगुली जो है उसको काट काट के जो लाश पड़ी हुई है उसको बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको कैसा फील हो रहा है, घृणा सी आ रही होगी, घिन सी आ रही है, कोई जानवर है उसको चील कौवे खोद खोद करके खा रहे हैं तो घिन सी आएगी ही, घृणा आएगी, बस छी छी यहाँ से कैसे भागे। तो यहाँ पर जो है इस उदाहरण में विभत्स रस हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जहां भी आए वहां पर विभत्स रस होगा, ठीक है। नेक्स्ट रस की अगर हम बात करें तो अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है क्या, विस्मय, ठीक है। इसका अस्थाई भाव होता है विस्मय। जब किसी चीज को देख करके आश्चर्य की भावना उत्पन्न हो, आश्चर्य उत्पन्न हो जाए तो वहां पर जो है अद्भुत रस हो जाता है, ठीक। यहाँ पर विस्मय की जगह आश्चर्य भी दे सकता है ऑप्शन में, और जो है जो भी ऑप्शन में रहेगा विस्मय रहेगा, इसका अस्थाई भाव तो विस्मय करेंगे। अगर विस्मय नहीं है, आश्चर्य है, तो जो है हम लोग आश्चर्य को टिक करेंगे, ठीक है। उदाहरण देखिए। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी
कोमल काया। यहाँ पर जो यशोदा जी हैं श्री कृष्ण के मुंह में जो है जब वो देख रही हैं तो पूरा जो है उनको विश्व ही नजर आ जाता है, ठीक है। तो उस समय जो है कुछ टाइम के लिए जो माँ यशोदा है वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जा रही हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। और वो जो है अचेतन में चली जाती हैं और उस समय जो है वो हिल डुल भी नहीं सकती थी, यानी कि बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, ठीक। तो वो जो है उस समय जो देखी, ठीक, उसको देख करके वो आश्चर्य रह गई। तो ऐसे में यहाँ पर अद्भुत रस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रस की अगर हम बात करें वात्सल्य रस, इसका जो अस्थाई भाव होता है ये वत्सलता होता है या फिर वात्सल्य हो जाएगा, या फिर अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो रति दिया है तो रति हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वात्सल्य जो है आपका श्रृंगार रस का ही जो है एक टूटा हुआ भाग माना जाता है। देखिए इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, इसमें जो है आपका ममत्व दिखाई देता है, यानी कि इसमें माँ की ममता दिखाई देती है अपने संतान के प्रति, ठीक है, यानी कि प्रेम दिखाई देता है। देखिए किलकत कान गुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। यहाँ पर जो है क्या बताया गया है, इसमें जो है बालक की जो है छवि बताई जा रही है इसमें, जैसे जो किलकत कान गुटुरवन आवत जो श्री कृष्ण हैं उनके बारे में इसमें व्याख्या की गई है कि वो जो है जो बकैया चला जाता है, जो बच्चे बचपन में जब छोटे होते हैं तो वो कैसे चलते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। और जो है ये नंद के आंगन में जो है अपने प्रतिबिंब को जो है वो पकड़ते हुए दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है बालक की छवि को दर्शाया गया है, ठीक। तो यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। तो वात्सल्य रस में जो है माँ का प्यार हो, ठीक है, बालक की छवि हो, ये सब जो है किस में आता है, ये सब जो है वात्सल्य में आएगा, ठीक। चलिए कुछ और भी रस बचते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला रस है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास, ठीक है, यानी कि जहाँ पर हंसी उत्पन्न हो, जहाँ पर आपको हंसी आए, ठीक, वहाँ पर हास्य रस होता है। अब हंसी कैसे आए, यानी कि कहाँ पर हास्य उत्पन्न होगा, तो देखिए जब किसी की विचित्र वेशभूषा को देख करके आपको हंसी आए, ठीक है, किसी की जो है अजीब सी वाणी सुन करके कोई ऐसा शब्द बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कॉमेडी आप देखते होंगे तो कॉमेडी सुन करके आपको बहुत हंसी आती है, ठीक, तो वहाँ पर भी हास्य रस हो जाएगा। तो जब किसी को देख करके, यानी कि किसी के कपड़े पहनावे देख करके आपको हंसी आए, किसी की वाणी को सुन करके, आवाज़, उसकी बातें सुन करके आपको हंसी आए, या फिर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी चेष्टाएं देख करके आपको हंसी आ रही है, यानी कि उसकी हरकतें देख करके आपको हंसी आए, जैसे जोकर है, जोकर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि उसको देख करके जो है हंसी आती है, ठीक है। तो ऐसे में वहां पर हास्य रस उत्पन्न होता है। देखिए उदाहरण देखते हैं, हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या इस उदाहरण को देख करके आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या इसमें हास्य रस होगा, क्योंकि यहाँ पर देख करके पढ़ करके ही जो है हमको हंसी आ रही है कि हाथी जैसे शरीर की बात कह रहा है, गेंडे जैसी उसकी चाल है, तरबूजे जैसी पूरी खोपड़ी है, ठीक, और खरबूजे के जैसे उसके गोल गोल गाल है, ठीक है। तो इस उदाहरण में हास्य रस उत्पन्न होगा। तो ऐसे सिचुएशन जहां पर आपको हंसी आए वहां पर जो है हास्य रस होगा, ठीक। चलिए लास्ट और अगला हम लोग रस की अगर बात करें तो ये है रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध, यानी कि जहां पर आपको गुस्सा आए, ठीक है, क्रोध आए। अब ये कब उत्पन्न होगा, जैसे आपका अगर कोई अपमान करता है, आपको कोई कुछ ऐसा शब्द बोल दे रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो वहां पर भी जो है रौद्र रस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्रोध आएगा। या फिर आपके जो है गुरु को कोई कुछ कह दे रहा है तो ऐसे में भी आपको गुस्सा आएगा, तो वहां पर भी जो है रौद्र रस की उत्पत्ति होगी। या फिर अगर किसी पे अत्याचार हो रहा है जिसको देख करके आपको बहुत क्रोध आ रहा है, तो वहां पर भी जो है रौद्र रस हो सकता है, ठीक है। तो अब रौद्र रस पहचानने का क्या तरीका है, यानी कि क्रोध पहचानने का क्या तरीका है। उदाहरण में अगर आपको लगे कि शरीर का कंपन होना, ऐसे उदाहरण में आ रहा है, ठीक है, शरीर का कांपना, तो वो रौद्र रस में आएगा, ठीक है। ये पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक आप समझ सकते हैं। या फिर जो है भौहों का टेढ़ा होना, ये भी आपका क्रोध में ही आएगा, ठीक है। या फिर जो है मान लीजिए कि आंखें लाल हो जाना, तो ये भी आपका क्रोध में ही आएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये जो है क्रोध का पहचान है। जब ऐसे बात हो तो वहां पर जो है क्रोध हो जाएगा। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। देखिए अभी हमने आपको कहा कि शरीर का कांपना, आंखें लाल होना, ठीक है, ओठों का फड़फड़ाना, ये सब क्या है, भौहों का टेढ़ा होना, ये सब क्रोध में आएगा। तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, तनु कांपने उनका लगा, यानी कि शरीर
शरीर का कांपना, कंपन करना, तो ये किस में आ जाएगा, रौद्र रस में आ जाएगा। ठीक, आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक, ये उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक, तो आप इसे देख सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि रौद्र रस कैसे हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पूरे 11 रस के बारे में देख लिया और उम्मीद है कि आपको सारे रस समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जा करके आप जरूर देखें। ठीक है, जितनी भी रस की आज को लेकर के सारी 3 वीडियो जो है हमारी कंप्लीट हुई है। 3 वीडियो में हम लोगों ने रस कंप्लीट कर लिया है, तो आप जो है सारी वीडियो जरूर देखें। ठीक, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ।